बिलावल साहब न्यूयॉर्क में पहुंच चुके हैं। दोहा में आज आईएमएफ के आपके साथ डायलॉग शुरू हो चुके हैं। वहां पे मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद नहीं है। उन डायलॉग्स के आप क्रेडिबिलिटी देख लें कि जहां आपका फाइनेंस मिनिस्टर ही मौजूद नहीं है। तो उसके अंदर भी ये पाकिस्तान कहीं जाना भी चाहे वो अपनी मर्जी से जा नहीं सकता है, और इंडिया जो है वो अपने वो स्टैंड करता है क्योंकि वो इकोनॉमिकली वो मजबूत है। यानी कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो ओवरऑल दी वर्ल्ड बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई वो कोई भी उस पर प्रेशर नहीं डाल सकता, और वो इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री है कि उस पर कोई प्रेशर नहीं डाल। इन्फ्लुएंस नहीं कह सकते, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है। इदारे शारे, लेकिन इनको पता है कि किसी टाइम भी अदालतों से हमारे खिलाफ थोड़ा सा ऐसे, ये जो अभी समोटो लिया गया है कि इस पर मैं आगे बात करता हूँ, इस पर भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आ रही हैं, रोका गया तकरियाँ शरियाँ, और ये वो उस पर बात करेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये हुकूमत नहीं तोड़ना चाहते और ब्लैकमेलिंग करते हैं, तो मुझे आप समझ आ रहा है कि शायद ये दूसरी तरफ वालों का तरीका है कि हमारी बात मानो, नहीं तो हमारे पास अभी भी बहुत कुछ है करने के लिए। इंडिया उतना इकोनॉमिकली इंगेज नहीं था। इंडिया जो है वो उसका एक ग्लोबल एक इम्पैक्ट नहीं था, जो कि ऑब्वियसली अभी तो वो है एक इम्पैक्ट, और वो सारी दुनिया वो समझ रही है कि ये इम्पैक्ट जो है वो बढ़ रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो इंडिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ फर्स्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से पाकिस्तान के अंदर राजनीतिक उथापथल चल रही है। वहीं हम देखेंगे दोहे में आईएमएफ की मीटिंग चल रही है पाकिस्तान के मंत्रियों के साथ, और वहाँ से पाकिस्तान के मंत्री ही गायब हो गए हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि पाकिस्तान के मंत्री पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को लेके कितना सीरियस है। वहीं एक जनरल सर्वे में पाकिस्तान के कई सारे लोगों ने ये माना कि इंडिया का इन्फ्लुएंस इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और हम इंडिया से नहीं जीत सकते। वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान मीडिया में चर्चा चल रही है कि किस तरह से इंडिया क्वाड का हिस्सा है और क्वाड समिट में जापान में भाग लेने वाला है, जिससे पाकिस्तान में डर के मारे टांगे कांपने लगी हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तान मीडिया ने और क्या कहा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। बिलावल साहब न्यूयॉर्क में पहुंच चुके हैं। दोहा में आज आईएमएफ के आपके साथ डायलॉग शुरू हो चुके हैं। वहां पे मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद नहीं है। उन डायलॉग्स के आप क्रेडिबिलिटी देख लें कि जहां आपका फाइनेंस मिनिस्टर ही मौजूद नहीं है। 63A के बारे में ओपिनियन आ चुकी है, राय आ चुकी है, जिसके ऊपर पाकिस्तान में बिल्कुल एक कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं है। जो 63A ने, कुछ लोग आधा पाकिस्तान मिठाइयां बांट रहा है और आधा पाकिस्तान कह रहा है कि हमें कोई एतराज नहीं। पाकिस्तान, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से एक अबूरी वजीर आजम पाकिस्तान पहुंच चुका है, जिसको वजीर आजम का प्रोटोकॉल दिया जा चुका है, जो कि आईएमएफ का मुलाजिम है। और अगर अगले कुछ दिनों तक कुछ ना हुआ पाकिस्तान में, आईएमएफ के साथ डील ना हुई, तो आपका जो डॉलर है, जो आपने कहा है 200 रुपए, वो 300 तक जाने का दिया है। पेशावर वाले हमारे जो लीडर हैं वो अफगानिस्तान गए थे, वहां से 30 मई तक की जंगबंदी की खबर लेकर आए हैं। 10वां बयान यह है कि 3 जवान शहीद हुए हैं और हम उस जंगबंदी के रिटर्न में तावान दे रहे हैं। आपको यहां हमारी कौम को यह नहीं पता कि जब भी आप तालिबान के साथ या इन वजीरिस्तान या जब आप इनसे डील करते हैं, तो आप उनको ताइवान देते हैं, कैश देते हैं या असलहा देते हैं। पहले, अब असलहा तो खैर अमेरिकन उनको बहुत दे गए हैं, अब आप उनको डॉलर देते हो। ये 10 खबरें, ये पाकिस्तान के खतरात। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कौम किधर है। कौम आमर लियाकत की तीसरी बीवी से पूछ रही है कि मर्दाना कमजोरी थी या नहीं थी। ये स्टेट ऑफ माइंड है। शीरी मजारी अल ऐलान जो है आपको न्यूट्रल्स कह के सुबह शाम आपको जूते मार रही है आपकी कौम को, और उसकी कोई पकड़ नहीं। उनके पास लाइसेंस है, और एक वाहिद पार्टी मैं समझता हूं 74 साल में जिनके पास लाइसेंस है, जिसके मर्जी कपड़े उतार दें, चाहे वो अदलिया हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो सियासतदान हो, लेकिन वो हर किसी ग्रुप में नहीं आते। तो उसके अंदर भी ये पाकिस्तान कहीं जाना भी चाहे वो अपनी मर्जी से जा नहीं सकता है, और इंडिया जो है वो अपने वो स्टैंड करता है क्योंकि वो इकोनॉमिकली वो मजबूत है। यानी कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो ओवरऑल दी वर्ल्ड बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई वो कोई भी उस पर प्रेशर नहीं डाल सकता।
और वो इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री है कि उस पर कोई प्रेशर नहीं डाल। इन्फ्लुएंस नहीं कह सकते, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि आप उनको यानी कि आप उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते इकोनॉमिकल आप सैंक्शंस वगैरह लगा के, जबकि हमें आप कर सकते हैं ज़्यादा। और वो उनके वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग है, वो ट्रेड उनकी बहुत ज़्यादा है, तो ज़ाहिर बात है दुनिया को फिर ट्रेड का भी नुकसान होगा। अब यूएसए की आईटी ट्रेड्स सारी वहीं से एक्सपोर्ट होती हैं, तो वो ज़ाहिर बात है जब वो ये करेगा तो उनकी एक्सपोर्ट्स रुक जाएंगी, वहाँ से भी उनको नुकसान होगा। माइक्रोसॉफ्ट सारा वहाँ से चलता है, हॉटमेल वो सारी वहाँ से चलती है, तो ज़ाहिर जब अगर वो उसके ऊपर सैंक्शंस करेगा तो उसको अल्टीमेटली यूएसए को भी नुकसान होगा इस चीज़ का। लेकिन पाकिस्तान पे अगर सैंक्शन लगाता है तो यूएसए को ऐसा कुछ नुकसान को भी वहां फंसाना चाहते हैं कि उसके भी आगे खाई और पीछे भी समंदर है, उसके लिए उसे कोई समझ ना आए, ताकि ये सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। ये है नाजरीन पाकिस्तान की सियासत। जो कल तक कह रहे थे कि वो तो न्यूट्रल हैं, जो कल तक कह रहे थे कि वो ए पॉलिटिकल हो गए हैं, अब उनसे गारंटी मांग रहे हैं कि हमारी हुकूमत को बचाओ, ना सिर्फ अभी बचाओ इमरान खान से, बल्कि 2023 अगस्त तक की गारंटी लेके दो हमें। अब मैं आपको बताता हूँ ये गारंटी क्यों मांग रहे हैं। अभी तो सब इनके साथ हैं इदारे शारे, लेकिन इनको पता है कि किसी टाइम भी अदालतों से हमारे खिलाफ थोड़ा सा ऐसे, ये जो अभी समोटो लिया गया है कि इस पर मैं आगे बात करता हूँ, इस पर भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आ रही हैं, रोका गया तकरियाँ शरियाँ और ये वो उस पर बात करेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये हुकूमत नहीं तोड़ना चाहते और ब्लैकमेलिंग करते हैं, तो मुझे अब समझ आ रहा है कि शायद ये दूसरी तरफ वालों का तरीका है कि हमारी बात मानो, नहीं तो हमारे पास अभी भी बहुत कुछ है करने के लिए। इस चीज़ को रोकने के लिए ये दो चीज़ें चाहते हैं। ये 1.5 साल हम अवाम की गालियां भी बर्दाश्त कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। अगस्त सितंबर में बंदयाल साहब चले जाएंगे, जो कि ऑलरेडी मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं उनसे। वो न्यूट्रल और वो न्यूट्रल प्लस साबित हुए हैं। अभी ये समोटो जो लिया है इससे भी मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है, देखेंगे आगे वक्त आने पे पता चलेगा कि क्या होता है। सितंबर अक्टूबर में आ जाते हैं काजी फायज ईसा बतौर चीफ जस्टिस। फिर तो नवाज शरीफ के इशारों पे पूरा मुल्क चलेगा, फिर तो नवाज शरीफ इस मुल्क की सबसे बड़ी स्टैब्लिशमेंट बन जाएगा। ये है असल प्लान, इसलिए अगस्त तक ये रहना चाहते हैं। मैं आपको ये शुरू से बता रहा हूं, प्लान 2023, गौर करें इस पर। बहुत सारे जो ममालिक हैं वेस्ट रीड नहीं कर पा रहा इंडिया को, और वो रीड इसलिए नहीं कर पा रहा बिकॉज नॉर्मली दे हैव नॉट अंडरस्टूड इंडिया फॉर सो मेनी रीजंस, फॉर वन वे और दी अदर। वो इसलिए नहीं रीड कर पाया बिकॉज वो समझते रहे हैं कि इंडिया जो है वो उसका वो स्टेटस नहीं था, क्योंकि इंडिया उतना इकोनॉमिकली इंगेज नहीं था। इंडिया जो है वो उसका एक ग्लोबल एक इम्पैक्ट नहीं था, जो कि ऑब्वियसली अभी तो वो है एक इम्पैक्ट, और वो सारी दुनिया वो समझ रही है कि ये इम्पैक्ट जो है वो बढ़ रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो इंडिया जो है वो वेस्ट के साथ उन वैल्यूज पे नहीं चलना चाहता जो वेस्ट उन्हें सेल कर रहा है। वो कौन सी वैल्यूज हैं? वो इंडिया जो है वो एक और फ्रेमवर्क में चलना चाहता है। इंडिया जो है उसको वेस्ट कह रहा है कि कॉमन वैल्यूज पे आओ। कॉमन वैल्यूज क्या हैं? आओ अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ लड़ें, और डिक्टेटर्स के खिलाफ लड़ें, और डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ मीडिया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ह्यूमन राइट्स की बात करें। इंडिया कहता है ये मैं सारी चीजें करूंगा, लेकिन अपने एक सोशो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के हिसाब से करूंगा।